नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब परिवार में। मैं नए नए वीडियोस लेके आता हूँ और आप सब उसे बेहद पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है डिप्रेशन। हिंदी में इसे अवसाद या खिन्नता कहते हैं। हिंदी में बहुत ही साधारण सा लगता है, खिन्नता, ठीक है, कोई तो चुप बैठ गया है, बात नहीं कर रहा है। लेकिन इंग्लिश में जब डिप्रेशन हम लोग बोलते कि अरे फलाने को डिप्रेशन हो गया है, तो एक नेगेटिव पिक्चर आंखों के सामने आता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं विस्तार पूर्वक। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ काफ़ी स्लो हो जाती है। हंसना खेलना हम लोग भूल जाते हैं। हमारे चेहरे से दिखता है कि भाई ये उदास हो गया है बंदा, कुछ तो वजह है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और कोई काम करने में मन नहीं लगता है, हम ज़बरदस्ती करते रहते हैं, भूख नहीं लगती है, ज़बरदस्ती खाते रहते हैं क्योंकि घर के लोग बोलते हैं। ये मूवीज़ देखना भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं डिप्रेशन में? अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं और दुख भरे गाने सुनते हैं या नेगेटिव चीज़ें जो हुई सो हमारे लाइफ में उसके ऊपर फोकस करते रहते हैं। तो बस यही चलते रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा और डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि वी फोकस ऑन नेगेटिव साइड ऑफ आवर लाइफ। अब हर एक के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है। नेचर में भी दिन है तो रात है, मेल है तो फीमेल है, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स है तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव की कीमत भी है। तो नेगेटिव थॉट्स को हम लोगों को कैसे टैकल करना है ये सीख लेना चाहिए। या फिर हमें अगर लगता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं तो बिगिनिंग में ही उसे ट्रीट कर लेना चाहिए। कैसे ट्रीट करेंगे? कुछ पॉजिटिव वीडियोस देख सकते हो, कुछ काउंसलर को मिल सकते, या नहीं तो मेरे बाग फ्लावर के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देख करके आप वो मेडिसिन्स भी यूज़ कर सकते हो। अब जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए, उनको बैक फ्लावर मेडिसिन्स क्या है नहीं पता है। इनका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि व्हाट इज़ बैक फ्लावर मेडिसिन, तो वो डिटेल में आप देख लीजिए। और भी कई वीडियोस है कंसर्न में, बिगिनिंग में मैंने जो वीडियोस बनाए, आप अगर वो देख लेंगे तो आपको बैक फ्लावर थेरेपी की पूरी आइडिया आ जाएगी। और इतनी मिरेक्युलस और मैजिक मेडिसिन और इतनी मतलब इनका कोई साइड इफ़ेक्ट, इतनी अच्छी मेडिसिन है। आई एम यूजिंग दिस मेडिसिन फ्रॉम 1998। आप सोचिए कितने मरीज़ ठीक हो गए होंगे। अगर वो खुद आपको पता रहेगी ये मेडिसिन्स, तो आप खुद इनिशियल स्टेजेस पर ही इसे ले सकते हो और ठीक हो सकते हो। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ फूलों के अर्क से बनी हुई दवाइयाँ हैं और होम्योपैथी स्टोर पे मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप डिटेल जानकारी ज़रूर लीजिए इसकी। आइए आगे बढ़ते हैं। दिन भर यही नेगेटिव विचारों में रहने से जो पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं, जब हम खुश होते हैं वो तभी तैयार होते हैं, वो तैयार होना धीरे धीरे कम होते जाता है और हम पूरी तरह निराशा से घिर जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, शुरुआती दौर में ही अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो बड़े आराम से और बहुत जल्दी ही ये ठीक हो जाता है। डिप्रेशन में भी दो तरह के डिप्रेशन है, एक रिएक्टिव डिप्रेशन एंड एक एंडोजेनस डिप्रेशन। डिप्रेशन में अगर हमें इसका कारण पता चल जाता है तो हम इसे रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। जैसे हमारा कोई बड़ा लॉस हो गया, किसी ने हमारे पैसे डुबो दिए, किसी ने हमको डीच कर दिया, या
प्रेम भंग हो गया, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, कोई सास बहू को बहुत बार बार टॉर्चर करते रहती है, या उल्टा भी हो सकता है बहू सास को टॉर्चर कर रही है, या अनगिनत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बिजनेस फेल हो गया, एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो या चाहिए उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी और को प्रमोशन दे दिया, बहुत सी बातें हैं। हमें पता है कि ये हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ी निराशा आ गई, तो इसे कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। और ये बहुत इजी होता है। इसके लिए थोड़ी दवाई ले ली आपने, बैक फ्लावर ले सकते हैं, या होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। आए दिन प्राय हम ठीक करते रहते हैं इसे। कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन का कारण हमको पता ही नहीं चलता है, हमको सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, हमारा बदन दर्द होता है, सुबह उठते हम तो हमको थकान लगती है, रात भर सोए हैं तो भी सुबह सुबह थकान लग रही है, माइग्रेन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, अल्सर हो रही, गैस हो रहा है, कभी कभी जॉइंट्स में जो ऑयल होता है वो सूख जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, नींद नहीं आती है, जिसे हम इंसोम्निया के नाम से जानते हैं, कुछ एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, अनगिनत बीमारियां हैं। तो डॉक्टर फिर इसको नाम दे देते हैं एंडोजिनस डिप्रेशन, क्योंकि यह व्यक्ति के मोस्ट ऑफ द टाइम प्राय सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन बंदा तो सफ़र कर रहा है। ऐसे हमारे पास में कई मरीज आते हैं, और धीरे धीरे उनको दवाई देते देते और थोड़ा काउंसलिंग करते करते वो ठीक हो जाते हैं। लड़कियों को भी पीसीओडी का तकलीफ़ हो रहा है, यंग जनरेशन, बिकॉज करियर करना है, कंपटीशन में आ गए हैं, और घर का भी प्रेशर रहता है, घर का भी काम करना है और बाहर का भी काम करना है, पढ़ाई भी करना है, रिजल्ट्स भी देने हैं। तो उस प्रेशर में इन लोगों का हार्मोनल सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाता है। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है, आईबीएस होता है, कोलाइटिस हो जाता है, प्राय पेट की काफ़ी शिकायतें हो जाती है। तो दोस्तों, ये इन शॉर्ट डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया। अब आइए हम देखते हैं कुछ बैक फ्लावर मेडिसिन। पहला मेडिसिन है मस्टर्ड। ये बैक फ्लावर मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया। आपको नहीं पता है तो नीचे लिंक दी हुई है वीडियो की, आप जाके उसको देख लेना कि व्हाट आर द बैक फ्लावर मेडिसिन्स। मस्टर्ड का ऐसा है कि इसको ऐसा लगता है कि इसके जीवन में पूरे घने काले बादल छा गए हैं, जीवन में कोई आशा की किरण बची ही नहीं है। अभी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये निराश हो जाते हैं और बस जी रहे हैं लाइफ ऐसे। न इनको कोई शौक़ बचता है, न कोई खुशी है, न कोई स्वाद है। सामने खाना दिखा, खा लिया, नींद आ गई, सो गए, काम पे जाना है, चले गए, काम कर लिया, और न किसी से बात करेंगे, न कुछ एंजॉय करेंगे। अगर कहीं घूमने फिरने भी जाना है तो पहले ये बोलेंगे नहीं यार, आई एम नॉट फिट फॉर दिस आउटिंग, आप लोग जाओ मज़े करो, मैं घर पे ही ठीक हूँ। और ये अपना घर में ही बेड पे पड़े रहेंगे, म्यूज़िक सुनते रहेंगे सैड वाला, और उसी में खुश रहेंगे। मतलब खुश तो नहीं रहेंगे, उसी में दुखी रहेंगे। इनका रूटीन बन जाता है। तो जैसा इनका डिप्रेशन आता है, कभी कभी वैसे ही वो निकल भी जाता है, और वो एकदम फ्रेश भी हो जाते हैं। मतलब डिप्रेशन आया, कुछ दिन रुका और चले गया, लेकिन जब वो रुकता है तो बड़ी हलचल मचा देता है, बड़ी तहस नहस कर देता है, बड़ा डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो जब आपको लगे कि भाई कुछ निराश विचार मन में आ रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट विथ मस्टर्ड। 2-2 बूंद दवाई दिन में 3 बार लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको एकदम फ्रेश लगने लगेगा, और सभी बॉडी के जो भी फंक्शंस है आपके, वो भी एकदम अच्छे हो जाएंगे, और जीने का आनंद उठा पाओगे, खुश रहोगे आप। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी रहती है। कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं चाहिए होता है कि 10 लाख की लॉटरी लगेगी तो ही मैं खुश रहूँगा। भाई एक अच्छा सा वड़ा पाव भी खा लिया, या समोसा पाव भी खा लिया, कोई अच्छा सा स्वीट खा लिया तो भी आदमी को खुशी हो जाती। मतलब हमारे मन का अगर कोई खाना खा लिया तो भी हम खुश हो जाते हैं। तो उस टाइप की खुशी अगर है आपके पास में, तो आपको कभी भी डिप्रेशन छू नहीं सकता। देखते हैं अगला। बैक फ्लावर में 38 मेडिसिन्स है।
जैसे अंग्रेजी में ABCD 26 अक्षर है और इससे हम लोग कई बुक्स लिख सकते हैं, कई सेंटेंस बना सकते हैं, अनगिनत चीज़ें हम कंबाइन कर सकते हैं। तो बैक फ्लोर में भी अनगिनत कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। तो डिप्रेशन की सिर्फ एक ही दवाई मस्टर्ड है ऐसा नहीं है, आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। और एक तो मस्टर्ड हो गई, उसके साथ में फिर क्या रीज़न से डिप्रेशन आया है, वो जब आप हिस्ट्री लेते हो तब आपको पता चलेगा, वो भी दवाई मिक्स करनी है। तो कभी 2, कभी 4, कभी 6, इतनी भी दवाइयाँ मिक्स होती है। अब अगर कोई फेल हो जाता है और उसके बाद इसको डिप्रेशन आता है तो क्या दवाई आएगी? एक तो फेल होते हैं तो एक झटका आघात लग जाता है तो स्टार ऑफ डेथ आएगा। फेल होने के बाद में लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, ऐसी उनकी सोच है। अगर ऐसा इन भावना अगर ये मन में आती है तो पाइन को ऐड करना है। इसके साथ में एक नया सिचुएशन उनके लाइफ में तैयार हो गया, तो ये नए सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप वॉलनट भी ऐड कर सकते हो, बराबर। तो ये एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशंस तैयार करने पड़ेंगे और ये तैयार करने के लिए आपको लगेगी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में प्राय बताते रहता हूँ कि आप हिस्ट्री अच्छे से लीजिए और उसको लिखिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम रेफ़र कर सके। तो हिस्ट्री अच्छे से लेके फिर आप उसके ऊपर विचार करिए कि कहाँ से शुरुआत हुई है बीमारी की, और वो पकड़ के आप वो दवाई का एसेंस मिला के फिर दे दीजिए, आराम से ठीक हो जाता है। मैं वही करता हूँ, मैं कोई अलग से नहीं करता हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं कि हमको रिज़ल्ट नहीं मिलते बाग फ्लावर से। मुझे भी नहीं मिलते थे बिगिनिंग में, जब मैं जैसा लिखा है उतना दवाई एक दे दिया। एक दवाई देने से काम नहीं होता है, बहुत बार आपको अलग अलग भावनाओं का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे अभी कोई डर गया, डरने के बाद डिप्रेशन आ गया, तो आस्पिन मिक्स कर सकते हैं, म्यूमुलस मिक्स कर सकते हैं, रॉक रोज़ मिक्स कर सकते हैं। कभी कभी किसी के नज़दीक के कोई बहुत दूर पढ़ाई के लिए चले गए, उनकी चिंता कर कर के ये बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, तो वह रेड चेस्टनट आप मिक्स कर सकते हैं। आप इसके साथ में गॉड्स को भी मिक्स कर सकते हो। निराश हो जाता है बंदा और थोड़ी सी उम्मीद जगी रहती है गॉड्स में कि चलो एक और कोशिश कर ली जाए, चलो और एक कोशिश कर ली जाए, तब वो गॉड्स होता है। तो गॉड्स भी मिक्स कर सकते हो आप। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रेपुटेशन ख़राब हो जाता है, हमारा नाम ख़राब हो जाता है। हम बोलते हैं मेरी तो इज्जत चली गई, अब मैं लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और ये विचार दिमाग में घूमते रहता है, ये निकलता ही नहीं है कि भाई ये कैसे हो गया, बस निकल ही नहीं रहा है। तो यहाँ क्रैब एप्पल यूज़ कर सकते हैं। एक ही एक चीज़, क्रैब एप्पल के साथ में वाइट चेस्टनट भी डाल सकते हो, क्योंकि एक ही एक विचार घूम रहा है और एक बेइज्जती का विचार है, मतलब जो हमें पसंद नहीं है वो विचार है, तो उसके लिए क्रैब एप्पल है। तो क्रैब एप्पल, वाइट चेस्टनट और मस्टर्ड, इस तरह से कॉम्बिनेशन देते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में पेशेंट को काफ़ी अच्छा लग सकता है। और एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, कभी कभी हमको रिपीटेड फेल्योर्स आ जाते हैं कि हम जो भी करते हैं हमको सक्सेस नहीं मिलती, तो क्या हो जाता है, निराशा हो जाती है। निराश होते ही अगला जो काम करने जाते हैं फिर मन में ऑप्टिमिज़म आता है, यार करूँ या नहीं करूँ, 4 बार तो फेल हो गया, अब करना है क्या। तो हम लोग को करने के पहले ही निराश हो जाते हैं, यार नहीं जाने दें, वापस एक बार नहीं फेल होना है मुझे। सीए की एग्ज़ाम में 5 बार तो पेपर दे दिया, अब यार क्या करूँ, नहीं हुआ तो कैसे होगा, और बेइज्जती हो जाएगी और एक फेल्यूर नहीं बर्दाश्त होगी, अब नहीं देते, छोड़ दो, जाने दो। मतलब पहले ही डाउट आ जाता है मन में, कोशिश करने के पहले ही, क्योंकि बार बार फेल हुआ है। तो वह जेंशियन आपको होप देगा एक कि चलो और एक कोशिश करके देख लेते हैं। जेंशियन और मस्टर्ड, स्टार ऑफ डेथ एंड वॉलनट, ये 4 मेडिसिन मिक्स करके इस वक्त लेना चाहिए।
और भी बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, 20 मिनट तो अभी दिखा रहा है, काट छाट के वो भी 16-17 मिनट का तो हो ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि और भी कॉम्बिनेशंस की आपको जानकारी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं डिप्रेशन पार्ट भी आपको बना के दे दूँगा ताकि आपको आसानी से सिलेक्शन करने में मदद हो। और जाते जाते एक बात बता के जाता हूँ, केस टेकिंग प्रॉपर करना दोस्तों। आप भले ही डॉक्टर नहीं हो लेकिन धीरे धीरे अगर आप दवाई देते हो तो आपको सीखना पड़ेगा कि पेशेंट को छोड़ना नहीं है, बीच में ही पेशेंट को लास्ट मोमेंट तक पूछते रहना है, भाई बता क्या हुआ, बता और बताओ और बताओ। और पेशेंट बताते भी है, वो सब इन्फॉर्मेशन लिख करके उसको प्रोसेस करके बाद में दवाई सेलेक्ट करिए और फिर अगर नहीं रिज़ल्ट आया तो मुझे वो केस पूरा बताइए, मैं दवाई बताऊंगा आपको। कई बार लोग पूछ लेते हैं हेडेक के लिए दवाई बताएं। बैक फ्लावर में ऐसी कोई दवाई नहीं आती है हेडेक के लिए। बैक फ्लावर मेडिसिन सिर्फ इमोशनल सिम्टम्स के ऊपर मतलब दी जाती है। इमोशनल मेकअप चाहिए, आपका इमोशनल सिम्टम्स चाहिए, आप कहाँ से कैसे डिस्टर्ब हो गए, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी भावनाएं क्या है, इसको महत्व है। तो भावनाएं लिख के भेजना है, मैं ज़रूर आपको दवाई बताऊंगा। तो शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।